ओखला जॉब्स गुरु का जन्म हुआ, जिसकी टैगलाइन है ओखला वालों की जॉब ओखला में। एवरेज बता रहा हूँ, 15 से 20 लोगों की हम ऑन एन एवरेज जॉब लगा देते। राइट पर्सन फॉर राइट जॉब प्रोवाइड कराता हूँ। मेरे पार्टनर हैं, मेरी फैमिली, सारे लोग ने मिलकर डिसाइड करा कि इसको फ्री में करो। तो इसलिए ना मैं क्लाइंट से पैसा लेता हूँ, ना मैं कैंडिडेट से लेता हूँ। इनका नाम है मोहम्मद गानिम खान। ये एक बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। ओखला वालों को ओखलाई में ही जॉब दिलवाते हैं। जी हाँ, ओखला के लोगों को ओखला में जॉब दिलवाते हैं। ये जिनको ये जॉब दिलवाते हैं उनसे एक पैसा नहीं लेते, और जहाँ ये जॉब दिलवाते हैं उनसे भी एक पैसा नहीं लेते। गानिम खान साहब, ये ख्याल आपको कब आया? ये बहुत बेहतरीन काम है। कब आपको ख्याल आया कि हमें ये काम करना चाहिए? सबसे पहले तो शिवली भाई, मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ, और जामिया नगर अपडेट की जो टीम है पूरी, उसका शुक्रगुजार हूँ कि उनको लगा कि हमें कवर करना चाहिए। और सारे व्यूवर्स को सलाम पेश करता हूँ मोहब्बत भरा। शिवली भाई, इसका ख्याल हमें एक्चुअली, मैंने जो जामिया से पढ़ाई करी वो 2012 में कंप्लीट करा। स्कूलिंग भी जामिया से थी, तो ओखला में पले बड़े हैं, तो एक मोहब्बत है ओखला के साथ। ख्याल हमेशा ये रहता था, पढ़ेंगे लिखेंगे कुछ करेंगे तो ओखला को, सोसाइटी को कुछ देना है। लेकिन जब आप कारोबार शुरू करते हैं, मैंने पहली कंपनी 2012 में खोली, अजान सर्विसेज, जो कि पैन इंडिया लेवल पे हायरिंग करती है, कुछ लोग जानते हैं उसके बारे में, जिसमें हम हर सेक्टर में टेक्निकल, ट्रैवल, हर तरह की हायरिंग कराते आए हैं। बट जब आप कमाने में लगते हैं, पैसे के पीछे, नया यंग हम लोग रहते हैं उस टाइम पे, तो हम बिल्कुल भी सोसाइटी को देने की नहीं सोचते, प्रॉफिट पे सोचते हैं। लेकिन उस दौरान भी मैं ओखला वालों से मिलता था, कैंडिडेट रिजेक्ट होते थे ओखला के। 10 में से 8 या 9 लोग ओखला के रिजेक्ट हो जाते हैं किसी वजह से। वो एक अलग बहस का मौजू है। इसके तो फिक्र होती थी ओखला वालों की, ये क्या करेंगे, बट हम भी कुछ नहीं करते थे, टू बी वेरी ऑनेस्ट। बट लॉकडाउन के बाद जब हमने घर से काम करना शुरू करा, फिर हमने कुछ चीज़ें देखी कि ड्रग्स के इश्यूज़ ओखला में बहुत बड़े, जो कि जितना हम समझ सके कि हमें लगा कि लॉकडाउन के बाद बढ़ा, जिसकी वजह एक डिप्रेशन भी हो सकती है। तब ये ख्याल एक तरीके से जो मन में कहीं दिल में था, तो वो दिमाग ने एग्जीक्यूट करना शुरू करा, क्योंकि 8-10 साल से वही काम कर रहे थे। तो हमने सोचा कि ओखला को क्यों ना हम, जॉब बिजनेस में है तो जॉब ही प्रोवाइड कराएं, क्योंकि जो काम आता है वही अच्छा कर सकते हैं। तब ओखला जॉब्स गुरु का जन्म हुआ, जिसकी टैगलाइन है ओखला वालों की जॉब ओखला में। अब इसका जन्म हुआ ओखला की भलाई के लिए, सोशल वर्क से। उस सोशल वर्क में अगर मैं पैसा डाल देता, प्रॉफिट डाल देता, तो उसकी खूबसूरती ख़त्म हो जाती। तो इसलिए मैंने, हमारी टीम, जो मेरे पार्टनर हैं, मेरी फैमिली, सारे लोग ने मिलकर डिसाइड करा कि इसको फ्री में करो। तो इसलिए ना मैं क्लाइंट से पैसा लेता हूँ, ना मैं कैंडिडेट से लेता हूँ। जन्म इसका इस तरीके से शिवली। जब आप ना क्लाइंट से पैसे ले रहे हैं, ना आप जिनको जॉब दिलवा रहे हैं उनसे पैसे ले रहे हैं, तो फिर आपको कुछ तो पैसा इंसान को चाहिए। तो कैसे काम चल रहा है आपका ये? बिल्कुल अच्छा सवाल, और बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है शिवली भाई। देखिए, अब मैंने इसको 6 दिसंबर 2023 में शुरू करा था। ये 2024, आज अगस्त की तारीख चल रही है। तो शुरुआत के 4-5 महीने जब आप कोई प्रोडक्ट कोई भी बनाते हैं, तो आप बूट स्ट्रैप अपने जेब से लगाते हैं। तो मैं भी ये चाहता था, क्योंकि 8-10 साल का उस टाइम जब ये खोला था, तो हायरिंग का तजुर्बा था अल्हम्दुलिल्लाह। मल्टीनेशनल लेवल का जी न्यूज़ में हायरिंग कराई है, HCL में कराई है, इंडिगो एयरलाइंस में, उसका तजुर्बा था। तो लग रहा था कि यही करते हैं, क्या पता सक्सेस होगा कि नहीं होगा। तो अभी मैंने इसको ईद तक, इसको सिर्फ अपने पैसे से चलाया है। हालांकि अभी भी अपने पैसे से चला रहे हैं, बट ईद के बाद हमने इसको थोड़ा सा चेंज करा, कि क्योंकि 6 लोगों को फ्री में जोड़ लिया अपने साथ, कितने लोगों को फ्री में जोड़ सकते हैं और कब तक। तो इस वजह से फिर हमने इसको ईद के बाद से इसको क्राउड फंडिंग में शिफ्ट कर दिया। मैं जिन कैंडिडेट्स की जॉब लगाता हूं, तो उनसे रिक्वेस्ट करता हूं, अगर आपको लग रहा है आपकी जॉब लग रही है, नहीं भी लग रही, मुझसे बात करके अच्छा लग रहा है, तो आप प्लीज़ मेरे QR कोड पे मुझको सपोर्ट करो। मेरा नंबर फ़ोनपे पे है, जो उस पर सपोर्ट करो अगर लग रहा है कि लड़का ओखला का अच्छा काम कर रहा है। और यही अपील मैं जो क्लाइंट से मिलता हूँ, होटल रेस्टोरेंट वाले हैं, कपड़े वाले, जिनसे भी मिलता हूँ, मैं कहता हूँ मैं पैसा या फीस नहीं लूँगा। अगर आपको लग रहा है मैं 100 रुपये का काम कर रहा हूँ, तो दिल से 100 रुपये दे दो। अगर 1000 रुपये लग रहा है तो 1000 दे दो। अब 2 महीने से इस तरीके से काम कर रहा हूँ, और उसमें अपना पैसा भी डाल रहा हूँ, लेकिन ये मेरा वर्किंग मॉडल है। अगर मैं आपसे ये जानूँ कि अब तक आपने ओखला में कितने लोगों को जॉब दिलवा दी होगी? अगर मैं ऑन एन एवरेज बताऊं, तो मेरे पास पूरा डेटा 6 दिसंबर से पहली कॉल किसकी आई थी वो भी लिखा हुआ है। और ये मैं इसलिए लिखता हूं कि अगर किसी को प्रेजेंटेशन चाहिए कि मैं क्या कर रहा हूं अपना पैसा लगाने से पहले, तो मैं उसको पूरा अपना एक्सेल खोल के दिखा दूंगा। अभी 1 घंटे तक किसकी कॉल आई है वो भी मेरे पास रिकॉर्डेड है। तो इसके अंदर ऑन एन एवरेज अगर बात करें, क्योंकि कॉल फ्लो ज़्यादा है, मैं एवरेज बता रहा हूँ, 15 से 20 लोगों की हम ऑन एन एवरेज जॉब लगा देते हैं, जिसमें बाद में एट्रिशन भी होता है। 10 को लगाया, छोड़ गए, ओखला वालों को मिजाज होता है, या कुछ लोगों को बिजनेस ओनर्स निकाल देते हैं। बट लगाई है तो ऑन एन एवरेज 15 से 20 लोगों की अल्हम्दुलिल्लाह दिसंबर से लेकर अब तक जॉब लग रही है। लगा रही है। अच्छा, मुझे ये बताइए, ज़्यादातर जॉब किस तरह की आपके पास आती है, किस तरह की डिमांड रहती है?
शिवली भाई, ये एक्चुअली ओखला के अंदर हमने कोई फिल्ट्रेशन नहीं रखा कि हमको अपर कैटेगरी ही चाहिए, क्योंकि ओखला में बहुत अच्छा पूल है, पढ़े लिखा जामिया से पढ़ा लिखा पूल है, AMU का पूल है, DU का पूल है, तो हमने इसमें कोई कैटेगरी नहीं रखी। हर तरह का कैंडिडेट, चाहे वो हेल्पर रेस्टोरेंट का हो उसकी भी जॉब लगा रहे हैं, यहाँ तक कि न्यूज़ चैनल जो ओखला के अंदर बहुत बड़े बड़े हैं, 10-10 लाख सब्सक्राइबर हैं, उनमें एज अ सीनियर जर्नलिस्ट और एडिटर भी जॉब लगा रहे हैं। तो इसमें कोई कैटेगरी नहीं है। गारमेंट शॉप, होटल इंडस्ट्री, ट्रैवल और आपका और भी जिस तरह की इंडस्ट्रीज़ हो सकती हैं, सब, ग्राफिक डिज़ाइनिंग, डिजिटल मार्केटिंग, ट्रैवल एजेंसी, न्यूज़पेपर, सब में लगा रहे हैं हम। तो इनका एक अच्छा काम है, ये ओखला वालों को ओखला में ही जॉब दिलवाते हैं। तो आप भी अगर जॉब चाहते हैं या आपके पास कोई कंपनी है जिसमें आप लोगों को चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपके यहाँ लोग काम करने आए, तो मैं इनका नंबर यहाँ डाल रहा हूँ, इनसे आप कांटेक्ट कीजिए। जिनको जॉब चाहिए वो भी इनसे कांटेक्ट करें, जिनको अपने यहाँ लोगों को रखना है वो भी इनसे कांटेक्ट करें। मैंने इनका काम देखा है, समझा है, तभी मैं इंटरव्यू कर रहा हूँ। आप भी इनसे कांटेक्ट कर लीजिए, हो सकता है आप भी इनके काम से सेटिस्फाई हो जाएं। जिनको जॉब चाहिए वो भी इनसे कांटेक्ट कीजिए, जिनको लोग चाहिए वो भी कांटेक्ट कीजिए। और दूसरे लोग जो इनके काम से खुश हैं, जो पसंद कर रहे हैं काम को, उनको लग रहा है कि काम अच्छा कर रहे हैं, वो भी इनसे कांटेक्ट करके किसी तरह की मदद करना चाहें तो कर सकते हैं। मुझे एक चीज़ बताइए कानिम साहब, आप लोगों से, आम लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे इस सिलसिले में? जी शिवली भाई, मेरी अपील अब यही है लोगों से, क्योंकि मेरे पास 6 लोगों की टीम मैंने बना ली है। ये मेरा मकसद जो है ओखला जॉब्स गुरु को ले जाने का, वो ऐसा है कि जैसे जॉब लेनी है, कहाँ जाना है कुछ पता नहीं, ये फिल इन द ब्लैंक है। इस चीज़ को इंशाल्लाह हमें ख़त्म करना है पूरी तरीके से। ख़त्म नहीं कर सकते तो मिनिमाइज़ कर सकते हैं जितना हम कम कर सकते हैं। मेरी अपील है कि हमने सब मिलके एज अ टीम एक प्रोडक्ट तैयार करा है। आपको उसके बारे में जानना है तो मुझसे जानिए, कितने क्रॉस क्वेश्चन करना है, मैं खड़ा हूँ, मैं प्रेजेंटेशन दूंगा, सब बताऊँगा। मेरी आपसे अपील है, अगर आपको ठीक लग रहा है तो मेरा QR कोड पे सपोर्ट करें, डोनेशन करें। मुझे 10 से 3 कमरे का एक ऑफिस और एक हॉल की ज़रूरत है। अगर कोई कर सकता है एक ऑफिस का इंतज़ाम तो सदका जारिया के तौर पर कर सकता है। अगर एक महीने में मैं उसकी 15 से 20 जॉब वहाँ से लगा रहा हूँ, तो वो आदमी जब तक काम करेगा, हलाल कमाई कमाएगा, तो आपको कितना सदका जारिया बनेगा। ये इस नज़रिए से इस चीज़ को देखिए, ये मत देखिए कि मैं किसी को पैसा दे रहा हूँ। सदका जारिया बनेगा और मैं चला भी जाऊँ, हमें अपनी ज़िंदगी का नहीं पता, तो एटलीस्ट हम ओखला के अंदर एक ऐसा ऑफिस छोड़ जाएंगे कि आप लोग भी इस मॉडल पे काम कर सकते हैं। QR कोड मैं आपसे बोलूँगा कि प्लीज़ स्क्रीन पे दिखा दीजिए, नंबर आप दे दीजिएगा। बस यही अपील है कि मेरे लिए ऑफिस का इंतज़ाम करते हैं, जहाँ पे मैं 15 से 20 पूरी टीम बैठाना चाहता हूँ प्रोफेशनली। जिसको जॉब चाहिए वो वॉक इन कर जाए, इंशाल्लाह आधे घंटे में उसको इतने क्लाइंट्स पे कॉल करेंगे जॉब के लिए कि बिना ऑफिस से जॉब लिए नहीं जा पाएगा। ये हमारी एक कोशिश है, उसमें आप लोग प्लीज़ जुड़िए हमारे साथ। एक आखिरी सवाल मुझे ये बताइए, आमतौर पर जो लोग किसी को अपने यहाँ रखते हैं काम पे, चाहे वो छोटी सी दुकान में हो चाहे फैक्ट्री में हो, तो वो देखना चाहते हैं कि ये बंदा सही है भी कि नहीं। बिल्कुल। उसकी जांच कैसे करते हैं? वो बंदा मान लीजिए किसी ने रख लिया, वो पैसे लेकर तो नहीं भाग जाएगा, कुछ और काम तो नहीं कर देगा, कोई नुकसान तो नहीं कर जाएगा। इसकी जांच करने के लिए आप क्या करते हैं? बिल्कुल, देखिए शिवली भाई, इसमें 2 तरीके होते हैं। जैसे जब मैं वीडियो बनाता हूँ या पैम्पलेट बनाता हूँ, तो इसमें एक तो तरीका ये है कि रेस्टोरेंट मैनेजर का नंबर मैं डाल दूँ तो उसको इर्रेलेवेंट प्रोफाइल्स कॉल करेंगे। तो मेरा काम इसमें आसान है कि मैंने बंदे का नंबर डाल दिया, कैंडिडेट ने उसे कॉल करा, रखा तो रखा, नहीं रखा कोई बात नहीं, लेकिन मैं उसमें अपना पर्सनल नंबर डालता हूँ, जिसको हम HR की जो लैंग्वेज है उसमें फर्स्ट लेवल ऑफ स्क्रीनिंग बोलते हैं। मेरा काम बढ़ गया कॉल लेने का, लेकिन मैं उससे बात करके उसके प्रोफाइल समझ के शॉर्ट लिस्टिंग जिसको बोलते हैं, उसके बाद कैंडिडेट फॉरवर्ड करता हूँ। मेरा काम बढ़ता है, बात कर रहा हूँ, CV रीड कर रहा हूँ, कोऑर्डिनेट कर रहा हूँ, मेरी टीम कर रही है, लेकिन मैं राइट पर्सन फॉर राइट जॉब प्रोवाइड कराता हूँ। उसका ड्यू डिलिजेंस जिसको कहते हैं, उसका बैकग्राउंड क्या है, वो किसके लिए फिट है, वो करने के बाद इंटरव्यू कराता हूँ। ऐसा नहीं है कि जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको रिपोर्टर चाहिए, मैंने डाला शिवली भाई को रिपोर्टर चाहिए, उसे डायरेक्ट आपको कॉल करा, आप परेशान हो गए, कोई होटल वाला कॉल कर रहा है, कोई कर रहा है, वैसा नहीं करता। मैं सारी कॉल अपने पास राउट कराता हूँ, उसमें फनल में डाल के सिलेक्शन करता हूँ, शॉर्ट लिस्टिंग करता हूँ, फिर आप तक पहुँचाता हूँ। तो ये इसकी तहकीक का एक तरीका है। देखिए दोस्तों, ओखला में खाने पीने की तो बहुत दुकानें हैं, जहाँ भी जाएंगे आपको कौरमा, निहारी, बिरयानी की दुकान मिल जाएगी, लेकिन इस तरह का अच्छा काम करने वाले लोग बहुत कम हैं। मुझे इनका काम बहुत पसंद आया, इसलिए मैंने इनका इंटरव्यू किया है। अगर आपको भी लग रहा है कि एक अच्छा काम कर रहे हैं, तो आप तो एक इनसे, अगर जॉब चाहने वाले लोग हैं तो जॉब लीजिए, जॉब देने वाले लोग हैं तो इनसे मिलिए, लोगों को जॉब दीजिए, और किसी तरह इनकी मदद कर सकते हैं तो इनकी मदद कीजिए। वाकई में एक अच्छा काम कर रहे हैं। अगर आप में से किसी को लगता है कि नहीं ये कुछ अच्छा काम कर रहे नहीं रहे हैं, तो आप कमेंट में भी लिखिए और मुझे ही बताइए कि नहीं इनका काम कोई अच्छा नहीं है, आपने जो इंटरव्यू किया है वो बेकार है, फालतू है। तो मैं ऐसे लोगों का भी रिस्पेक्ट करता हूँ। अगर उनको लगता है कि इनका काम सही नहीं है, तो अब तक जितना मैंने इनको देखा, इनका काम वाकई में तारीफ़ के काबिल है।